इंडियन रेलवे दुनिया की चौथी लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंड ओन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे। 43,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड सिर्फ इंडियन रेलवेज को अलॉटेड है, जो कि वक्फ बोर्ड की कुल ज़मीन से भी ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अनुसार 13,000 ट्रेन रोज चलती हैं, जो 7,325 रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडियन रेलवेज को यूज़ करते हैं। 12 लाख की वर्कफोर्स के साथ इंडियन रेलवेज इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। लेकिन क्या ये फैक्ट्स इंडियन रेलवेज की पहचान है? आप में से बहुत से लोगों को इन फैक्ट्स का अंदाज़ा भी नहीं होगा। इंडियन रेलवेज की पहचान है गंदगी और कचरे से भरे कोच, बदबूदार और चोक्ड बाथरूम, अनहाइजीनिक पानी और हद से ज़्यादा भीड़, और वो ट्रेन जो टाइम से आना अपनी बेइज्जती समझते हैं। ट्रेन कैंसिल तो एट द मोमेंट हो जाती है, बट कैंसिल टिकट के पैसे आने में हफ्ते लग जाते हैं। आज इस वीडियो में हम इंडियन रेलवेज के सभी फेलियर्स और उनके पीछे के रीजंस को डिटेल में समझेंगे। इंडियन रेलवेज स्लीपर कोचेस की प्रोडक्शन लगातार कम करती जा रही है और वहीं एसी कोचेस के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में रोज 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रेगुलरली ट्रेन को यूज़ करते हैं, बट उनके लिए एसी बर्थ की टिकटें लेना बिल्कुल भी एक अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं है। कोविड के बाद जनसाधारण ट्रेन भी डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं। जहां पहले 24 कोच वाली ट्रेन में 4 जनरल डिब्बे होते थे, अब वो सिर्फ 2 रह गए हैं, जिसका डायरेक्ट असर लोअर इकोनॉमी वाले लोगों पे हुआ है। उनके लिए एसी क्लास की टिकटें लेना पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से दिन पर दिन ट्रेनों में क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। ऑन एन एवरेज इंडियन रेलवे हर साल 200 नई ट्रेन लॉन्च करती है और समय समय पर स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल ट्रेन भी स्टार्ट करती है। 2024 की दिवाली में 7,000 स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई थीं। फिर भी आरटीआई के मुताबिक 2019 से 2024 तक 1.25 लाख एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, यानी कि हर घंटे 3 ट्रेन कैंसिल होती हैं। और शायद ही कोई ट्रेन यहाँ टाइम से चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ट्रेन की है ही नहीं, प्रॉब्लम है ट्रैक्स की। 1950 से 2013 के बीच पैसेंजर और गुड्स ट्रैफिक 1600% से ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन ट्रैक्स सिर्फ 23% ही बढ़े हैं। पहले ही हमारी ट्रैक्स पे बहुत ट्रैफिक है, नई और स्पेशल ट्रेन इसे और बढ़ाती है, जिसकी वजह से ट्रेन के डिले और कैंसिलेशन चांसेस और बढ़ जाते हैं। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रेलवे 2012 में जहां 79% पंक्चुअल थी, अब वहीं 2019 तक गिर के 69% हो गई है। ट्रेन का डिले होने का सबसे बड़ा कारण खराब और पुराने ट्रैक्स हैं। मोस्ट ऑफ द रूट्स में ट्रैक की हालत इतनी ख़राब है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भी 76 किलोमीटर से ज़्यादा तेज चल ही नहीं पाती। अब आयरनी ये है कि 2007 में ब्रॉड गेज की ट्रेन अगर 55 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ चलती थी तो उसे सुपर फास्ट का टैग दिया जाता था। मीटर गेज में ये लिमिट 45 किलोमीटर थी। ये बेंचमार्क आज तक अपडेट नहीं हुए। 2022 की सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 478 सुपरफास्ट ट्रेन में से 123 तो बेंचमार्क स्पीड से भी स्लो चल रही हैं। इंडियन रेलवेज का सबसे बड़ा फेलियर है बैड सैनिटेशन। इंडियन ट्रेन की कंपार्टमेंट की हालत इतनी खराब है कि एसी कोचेज में भी कॉकरोच मिलना आम बात है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के अंदर इंडियन रेलवेज ने स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत इनिशिएटिव स्टार्ट किया और 2019 तक सारे पैसेंजर कोचेज में बायो टॉयलेट लगाने की कमिटमेंट दी। बट एज एक्सपेक्टेड इंडियन रेलवेज के 50,000 कोच में अभी भी 25% डायरेक्ट फ्लश सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वेस्ट सीधा ट्रैक्स पे गिरा दिया जाता है। इससे कई तरह की बीमारी होने का खतरा तो होता ही है, बल्कि ट्रैक्स पे भी जंग लग जाता है। बाकी 75% कोचेज में बायोडाइजेस्टिव टॉयलेट्स अपग्रेड कर दी गई हैं, जिसमें बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट को मीथेन गैस में कन्वर्ट कर देती है। बट ये टॉयलेट्स भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इनमें चोकिंग का इशू बहुत कॉमन है। बायो टॉयलेट्स को हर फ्लश में 5 लीटर पानी अच्छे प्रेशर के साथ चाहिए, पर एज वी नो ट्रेन में कभी भी पानी का प्रेशर अच्छे से होता ही नहीं। इस वजह से फ्लश सही से काम कर ही नहीं पाता। टॉयलेट चोक हो जाते हैं, जिससे स्टाफ को बार बार इन टॉयलेट को फिक्स करना पड़ता है। पर यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ रेलवेज की नहीं है, बल्कि पैसेंजर्स की भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसेंजर टॉयलेट्स में बॉटल्स, सिगरेट्स, गुटखा, सैनिटरी नैपकिन्स तक डाल देते हैं, जो ब्लॉकेज का सबसे बड़ा रीज़न है। कुछ लोगों में इतना भी सिविक सेंस नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ फेंकनी है और कौन सी चीज़ नहीं। और बाकी लोग कहते हैं कि ट्रेन में जब डस्टबिन ही नहीं है तो चलो इसे टॉयलेट में ही फेंक देते हैं। इंडियन रेलवे का लास्ट ईयर का नेट रेवेन्यू 2,56,000 करोड़ था और इस बार यूनियन बजट में सिर्फ इंडियन रेलवेज को ही 2,52,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। फिर भी सीएजी की रिपोर्ट की माने तो इंडियन रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन एक कंसर्न जोन है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है उसका ऑपरेटिंग रेशो। पिछले कई सालों से इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशो 100 के आसपास ही रहता है।
लास्ट ईयर इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशो 98.45 था। मतलब अगर इंडियन रेलवेज को 100 रुपये कमाने हैं तो उन्हें 98.45 खर्च करने पड़ेंगे। 17 में से 9 जोन ऐसे हैं जहां पे ऑपरेटिंग रेशो हमेशा 100 से ऊपर ही रहते हैं, जिसका डायरेक्ट रीज़न है टिकट के प्राइसेस। इंडियन रेलवेज 2 तरीकों से पैसे कमाती है। पहला है पैसेंजर ट्रैफिक, दूसरा गुड्स ट्रैफिक। ऑन एन एवरेज इंडियन रेलवे 2 रुपये पर किलोमीटर कमाती है हर पैसेंजर से, पर यह रेवेन्यू डेली एक्सपेंसेस जैसे फ्यूल, सैलरीज तक को कवर करने के लिए भी काफ़ी नहीं होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार रेलवेज का 80% लॉस उनकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की वजह से होता है। इन ट्रेन्स में जितना फ्यूल, मेंटेनेंस और वर्क पावर रेलवे इन्वेस्ट करती है, ये ट्रेन्स उतना रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं पाती। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि रेलवे अपनी टिकट के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाता? क्योंकि ऑलरेडी स्लीपर क्लास की टिकटें हाई एंड बस और एसी क्लास की टिकटें एक नॉर्मल फ्लाइट की टिकटों से कम्पीट कर रही हैं। रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि वो एक सोशल सर्विस कर रही हैं। वो करोड़ों लोगों को एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराती हैं। रेलवे गुड्स ट्रेन से दुगना चार्ज करती है एज कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन, ताकि पैसेंजर्स पे कोई बर्डन ना पड़े। रेलवे अब एक अजीब फेस में है, ना वो प्रॉफिट बना पा रही है, ना ही वो टिकट के प्राइसेस बढ़ा पा रही है। अगर टिकट के प्राइसेस बढ़ाते हैं तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सरकार टिकट के प्राइसेस बढ़ाने के लिए नए नए तरीके निकालती है, जैसे सुपरफास्ट का टैग। एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन को सुपरफास्ट का लेबल लगा दिया जाता है। ट्रेन के स्टॉपेज कम करके, या फिर एसी कोचेस बढ़ाकर, या फिर स्लीपर कोचेस को कम करके उसके इंजन को पावरफुल इंजन से बदलकर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है और बस सुपरफास्ट का फेयर चार्ज करने लगते हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को मिलती है तो सिर्फ बुरी सर्विसेज। आखिर में आती है पैसेंजर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पैसेंजर्स में बेसिक एजुकेशन और सिविक सेंस की कमी इस लेवल तक आ चुकी है कि लोग खुद भी ट्रेन को गंदा करने से पीछे नहीं हटते। ट्रेन्स और प्लेटफॉर्म पर कचरा फेंकना, टॉयलेट का मिसयूज करना, कोच में बिना टिकट सफर करना और रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करना एक आम बात बन चुकी है। सिर्फ रेलवे या सरकार को ब्लेम करना आसान है, पर जब तक पैसेंजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक कोई सिस्टम नहीं सुधर सकता। इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये देश की बैकबोन है। अगर हमें इसे बेहतर बनाना है तो सिर्फ सरकार या फिर रेलवेज को नहीं, बल्कि हर एक पैसेंजर्स को अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।